स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5 हिंदी 12th चैप्टर बचत। बचत यानी कि क्या, सेविंग्स, यानी किसी भी चीज़ जो ख़त्म हो रही हो, नहीं ख़त्म हो रही हो, बट हमें क्या करना चाहिए, उसे फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए उसे सेव करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बोला है सोच समझ कर दैनिक उपयोग करो, यानी कि सोचो समझो और डेली उपयोग करो। जैसे कि पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों का बचत करो जीवन को अभय सजाना। यानी कि अन्न आपका खाना, जंगल फॉरेस्ट, बिजली इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी, इन सभी चीज़ को आपको क्या है, बचाना है। और पैसे की बचत करो, तभी आपकी जो ज़िंदगी वो अच्छे से चलेगी। जैसे कि सपोज़ किसी ने आपको आज 5 रुपये दिया, कल किसी ने 5 रुपये दिया, अगर आप उसे जमा कर रहे हो तो एंड में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसका आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। बट अगर आप पैसे को वेस्ट कर, आप अभी आपने किसी ने आपको सपोज 5 रुपये दे दिया, आप जाके दुकान पे कुछ खरीद लाए, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप उसे बचाओगे तो आप कुछ ज़्यादा अच्छा खरीद सकते हो। जैसे अन्न हो गया, खाना, तो अगर आप, बहुत लोग क्या करते, खाना ले लेते, उसे वेस्ट कर देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना वेस्ट करोगे, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता है, और इसी के वजह से जितना हमें खाना है उतना ही खाना चाहिए। यानी कि अगर हमें थोड़ी सी भूख लगी है तो ऐसा नहीं पूरा प्लेट भर के ले लेना चाहिए, जितनी भूख उतना ही खाना लेना चाहिए। और अगर किसी से ज़्यादा ले भी लिए तो उसे ढक कर रख दो, या कहीं कोई जानवर दिख रहा है तो उसे खिला दो, बट उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। खाना बनाने के लिए जो अनाज होता है उसे उगाना पड़ता है, उसे उगाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, मेहनत लगती है। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्या करने के लिए, जो खाना हम खा रहे हैं वो उस अनाज को उगाने के लिए। और उसी के वजह से हमें अन्न की, यानी कि खाने की बचत करनी चाहिए। जैसे कि ये बच्चे अच्छे से खा रहे, उन्हें जितना चाहिए वो उतना ही खा रहे, वैसे ही आपको भी जितना भूख लगे उतना ही खाना चाहिए। नहीं माने थोड़ी देर बाद खाओ, लेकिन खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट है पानी। पानी जैसे सब लोग जानते रहोगे, पीने का पानी बहुत ज़्यादा कम है, और अगर हम पीने के पानी को नहीं बचाएंगे तो बाद में क्या होगा, हमें दिक्कत आएगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पीने के पानी को बचाना चाहिए। जैसे कि ये क्या कर रहा है, जो भी पानी, सपोज खराब पानी वो यहाँ पे डाल देगा, वो पेड़ों में चले जाएंगे। वैसे ही अगर हम कोई पानी से कपड़ा धुल रहे तो उस पानी को रख लेना चाहिए, हम उससे अपनी कार वॉश कर सकते हैं, या तो बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहाने के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते, बट ऑफ कोर्स अगर आप नहाने जा रहे हो तो आप क्या करो, आप नहाने जा रहे हो तो जब आपको ज़रूरत पड़े तभी पानी डालो, तभी शावर ऑन करो। नहीं तो अगर आप ऐसे ही चालू छोड़ दोगे तो पानी वेस्ट होते जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पानी को हमें ख़त्म नहीं करना, और इसी की वजह से पानी को बचाना चाहिए। देन नेक्स्ट है पैसा। पैसा जैसा कि आप जानते हो, नहीं बचाओगे बाद में आगे जाके दिक्कत आती है। इसके लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप क्या करो, सेव करो। जैसे ये दोनों बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें किसी ने पैसा दिया, उनके पास ये गुल्लक है, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसों को डाल रहे। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, पैसे लो, उसे सेव करो, जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो आप उससे कुछ भी, जो भी आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कागज़ और पेंसिल। कागज़ आपका पेपर हो गया, और पेंसिल यानी कि पेंसिल जो आप हाथ से जिसे आप लिखते हो, पेंसिल वो हो गया। कागज़ किससे बनता है, अगर आपको ना पता हो तो कागज़ आपका पेड़ों से बचता है। और अगर आप जो कागज़ यानी कि पेपर बुक से फाड़ते हो, उसको एरोप्लेन बना के खेलते हो, या ऐसे करके दोस्तों को मारते हो, तो वो गलत बात है, क्योंकि आप सिर्फ पेपर ही वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप पेपर के साथ साथ पेड़ भी वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे जाके ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा, कागज़ बनाने के लिए पेपर की बहुत ज़्यादा, ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके लिए कागज़ बनाने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते। हम पेड़ काटेंगे तो उससे जंगल ख़त्म हो जाएगा, जंगल ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ के जानवर कैसे रहेंगे, और इन्हीं के वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते रहते हैं। तो ये नुकसान ना हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो, इसी की वजह से हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं चीज़ों की बचत करनी चाहिए। जैसे कि आप 4th स्टैंडर्ड में थे, अगर कोई नोटबुक में आपके पेजेस होंगे, पेपर बचे होंगे, तो आप क्या करो, उसे रफ के लिए यूज़ करो, प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। तो इससे क्या होगा, वो बुक फेंकी भी नहीं जाएगी, पेपर भी नहीं वेस्ट होगा, और आपका एक नया प्रैक्टिस बुक बन जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रैप बुक बना सकते हो, उसमें नई नई चीज़ें लिख सकते हो, आप आपकी डायरी बना सकते हो। तो ऐसे करके आप पेपर और पेपर का उपयोग कर सकते हो, बचा सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका बिजली। बिजली यानी क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब आप बिजली को कैसे बचाओगे, तो जैसे कि आप अगर रूम में बैठे हो, टीवी भी देख रहे हो, अब आपका टीवी देख के हो गया, तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, लाइट फैन सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि
बिजली बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो बिजली को भी बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, और इसी की वजह से अगर धूप है, सपोज अगर दिन है, तो दिन में हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लाइट हमें बंद करके रखना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर आपका पढ़ लिख के हो गया तो हर चीज़ को बंद कर दो, क्योंकि बंद करके नहीं रखते हैं तो क्या होता है, बिजली वेस्ट होगी, नहीं अच्छा होगा, लाइट बिल भी आता है, लाइट बिल ज़्यादा आएगा, पैसे वेस्ट होंगे। तो इससे अच्छा क्या है, बिजली को बचाओ। तो इस लेसन में आपने क्या देखा, इस लेसन में आपने ये देखा कि कैसे चीज़ों की बचत की जा सकती है। खाने की बचत आप कैसे करोगे, कम खाओ, जितना खाना है उतना ही खाओ। पानी की बचत कैसे करोगे, उसे बचा कर रखोगे, या तो अगर कोई पानी गंदा हो गया तो उसे पेड़ में डाल दो, पेड़ में डाल दोगे वो पानी ज़मीन में ही चला जाएगा, अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट पैसा हो गया, पैसा आप ऐसे सेविंग वाले किसी में भी डाल सकते हो, मम्मी पापा को दे सकते हो। देन कागज़ पेंसिल का आपने देखा, रफ बुक बना सकते हो, डायरी बना सकते हो, पर्सनल बुक्स बना सकते हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और बिजली को आप कैसे बचाओगे, लाइट फैन, जब भी आप बाहर जाओगे तो क्या करोगे, लाइट फैन बंद करके जाओगे, जो भी बटन है बिजली के वो क्या करोगे, आप बंद करके जाओगे, जिसकी मदद से जो बिजली है उसे आप बचा सकते हो, और अच्छा भी रहेगा। दिन के टाइम पे लाइट का इस्तेमाल ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, बिजली और इन सब चीज़ों को कैसे बनाते हैं, और इसी की तरह क्या हुआ, ये लेसन भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।